नमस्कार दोस्तों। सिंधु जल संधि रद्द होने पर पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और अब बारी है हमारे दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी भारत ने एक जल संधि कर रखी है और वो है गंगा जल संधि, जो कि अब पूरी तरीके से रद्द होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में इन दिनों अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उस व्यक्ति की सरकार है जिसने जिस समय से सत्ता संभाली है तब से लेकर अभी तक भारत के खिलाफ केवल जहर उगलने का काम किया है। चाहे वो चाइना की आधिकारिक यात्रा हो, आधिकारिक यात्रा में ये बात बोल देना कि हमारे बिना भारत के पूर्वोत्तर राज्य कुछ भी नहीं है, अगर उन्हें समुद्र के इलाके तक आना है, बंगाल की खाड़ी तक आना है तो पहले हम तक आना होगा, क्योंकि हम समुद्र के गार्जियन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन किसका गार्जियन है और कौन किसके पास जाने वाला है, ये तो समय बताएगा और आप लोग इसके बारे में डिसाइड करोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत ने किस प्रकार से एहसान करते हुए बांग्लादेश को पानी देने की योजनाओं को सफल बनाया, कितना क्यूसेक पानी दिया और आखिरकार ये संधि क्यों की गई और अब रद्द होने की नौबत क्यों आ गई है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा और ये मैप जो है ये है पश्चिम बंगाल का मैप। पश्चिम बंगाल का एक जिला आता है मुर्शिदाबाद। वो मुर्शिदाबाद जो पूरी तरीके से जल रहा था, आपको पता है। मुर्शिदाबाद के अंदर एक डैम बना था जिसका नाम है फरक्का बैराज। ये बना है गंगा नदी के ऊपर। क्यों बनाया था भारत ने बैराज? बैराज और बांध अलग अलग होते हैं। बांध जो होता है बृहद होता है पानी को स्थिर करने के लिए, और बैराज बनाए जाते हैं पानी को दो दिशा में मोड़ने के लिए। भारत इसलिए बना रहा था क्योंकि भारत को पानी पहुंचाना था कहाँ? कोलकाता पोर्ट पे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये था कि कोलकाता पोर्ट पर लगातार गाद जम रहा था। गाद क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। गाद की वजह से हमारे बड़े बड़े जहाज जो हैं निकलने में बड़ी दिक्कत उनको हो रही थी, जिसके चलते पानी का स्तर बहुत ऊपर चाहिए था। इसलिए भारत ने इसको बनाने का काम शुरू किया, और जैसे ही बनाने का काम शुरू किया तो बांग्लादेश को लगने लगा था कि अगर गंगा नदी पर यह डैम बन गया तो हमारी तरफ जो पानी का जल प्रवाह है वो रुक जाएगा। इसके लिए इसने पहले ही भीख मांगना शुरू कर दिया कि पानी का इस प्रकार से मोड़ दीजिए ताकि हमारी तरफ भी पानी आ जाए और आपको भी यूज करना है तो आप करिएगा। तो 1975 में भारत ने फरक्का बैराज बनाया पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर, जो कि तकरीबन बांग्लादेश से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप देख सकते हैं, ये फरक्का डैम है। एक तरफ कोलकाता पोर्ट की तरफ जो है पानी जा रहा है जिसकी धारा कम है, और एक तरफ ज्यादा धारा जा रही है पद्मा। आप सभी जानते हैं गंगा का ही नाम है, जो कि बांग्लादेश के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 70,000 क्यूसेक पानी जैसे रहेगा तो 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश का होगा और 35,000 किसका होगा? भारत का। कई सारी जगह ये भी बताया जाता है कि 75,000 क्यूसेक अगर भारत का है तो 40,000 क्यूसेक बांग्लादेश का है। जो भी हो, पानी का एक बंटवारा यहाँ पर कर दिया था। अब बांग्लादेश के मन में ये बात बैठी हुई थी कि बंटवारा तो हो चुका है पर इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। बार बार वो भारत को बोलने लगा। 1982 में बोला कि भाई एक 5 साल की संधि करते हैं, फिर संधि करी, फिर 2-3 साल की करी, फिर 1985 में बोला कि फिर 5 साल की संधि करते हैं। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के HD देवगौड़ा, जब बात थी 1996 की, और बांग्लादेश की उस समय PM हुआ करती थी शेख हसीना। इन दोनों के मध्य में एक चर्चा होती है और चर्चा के दौरान ही संधि पर सिग्नेचर कर लिए जाते हैं। बांग्लादेश की तरफ से यह कह दिया गया कि 30 साल तक दोनों देश एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इस बात को लेकर कि हमने ऐसी कोई जल संधि कर रखी है। तो 30 साल के लिए एक जल संधि कर दी गई थी जिसमें बराबर क्यूसेक जो है पानी की मात्रा बांग्लादेश को मिलती रहेगी, और अगर यह पानी बांग्लादेश को नहीं मिला तो बहुत ज्यादा बांग्लादेश का नुकसान हो जाएगा। आगे बताने वाली हूं मैं आपको। तो इन्होंने 12 दिसंबर 1996 को एक समझौता किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा बहुत दरिया दिली दिखाते हुए सिग्नेचर कर देते हैं 30 साल की संधि, और अब यह 30 साल की संधि पूरी होने जा रही है 12 दिसंबर 2026 को। पर उससे पहले ही यह संधि रद्द होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी संधियां होनी थी वो हो चुकी है, और रद्द होगी तो इनके टाइम बहुत सारी संधियां रद्द होनी है। आप सभी जानते हैं कि सिंधु जल संधि भी हुई थी,
हमारे पंडित नेहरू ने जिस समय समझौता किया था 1960 का, सिंधु जल संधि का पाकिस्तान के साथ, उस समय भी भारत लगातार इसका विरोध कर रहा था, फिर भी संधि हुई थी क्योंकि पाकिस्तान के मन में डर था अगर पानी को लेकर संधि नहीं हुई फिर भी हम मरने वाले हैं। कैसे? अगर पानी ज्यादा छोड़ दिया तो बाढ़ की वजह से मर जाएंगे, और अगर पानी नहीं दिया तो प्यास से रह के मर जाएंगे। मतलब दोनों ही स्थिति में इंतकाल किसका होना है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने चाल चलते हुए पानी ले लिया, और अब ये पढ़ाया जाएगा आने वाले टाइम में कि जितनी संधियां करनी थी हो चुकी। इन भाई साहब के आते से ही, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के आते से ही जितनी भी संधियां थी वो सारी की सारी फेल हो गई, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बात भारत को लेकर बोला है हमेशा जहर उगलने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी इन्होंने भारत का विरोध जताया, कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में हो और भारत जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है वो हमें किसी प्रकार से समझ में नहीं आया। मतलब ये भारत के विरोधी है और पानी चाहते हैं कि भारत इनको लगातार पानी दे। ऐसा कैसे चलेगा वे, है ना? ऐसा हो नहीं सकता। अब आप यहाँ पे जरा देखिए कि अगर ये पानी हम बांग्लादेश को लगातार देते रहे तो इसकी वजह से यहाँ पर पेयजल की पूर्ति होती रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश के तकरीबन 72% ऐसे गांव हैं जिनकी आपूर्ति गंगा जल की वजह से होती है। आप देखिए अगर गंगा का पानी वहां तक नहीं पहुंचा तो 72% गांव जो है बांग्लादेश के पूरी तरीके से प्यास से मर जाएंगे। दूसरा, इनकी खेती पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जहां पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो रही है वहीं क्या होगा? खेती पर बुरा असर होने वाला है अगर ये संधि रद्द होती है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की हमेशा पॉलिसी नेबर फर्स्ट की थी, हमेशा पड़ोसियों को लेकर चलने की थी। पर हमारे पड़ोसी देश कैसे निकले? कभी चाइना के पास में जाके दुम हिला रहे हैं, कभी पाकिस्तान के पास में जाकर। ऐसे ही हालात इनके बने हुए हैं। दूसरा, आप देखते हैं सुंदरवन, गंगा डेल्टा, और गंगा डेल्टा के चलते यहाँ पर बहुत ज्यादा है जो मछली का उत्पादन भी बांग्लादेश करता है, जो कि इसके एक आयात का हिस्सा है। आप सभी जानते हैं कृषि और इसके अलावा सूती वस्त्र के कारखाने भी हमारी वजह से कहीं ना कहीं ठप पड़ रहे हैं, क्योंकि इसने ऐसे विवादित बयान दिए जिसके बाद भारत लगातार एक्शन के मूड में रहा और सभी प्रकार के ट्रांसमेंट को जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया, है ना? तो अब देखिए अगर पानी को रोक दिया जाता है तो सुंदरवन की भी बड़ी स्थिति खराब होगी, मछली उत्पादन में भी स्थिति खराब होगी, और ये सारी स्थिति यहाँ बनने वाली है। ये है हमारा वो बंदरगाह जिसकी मैंने बात करी थी, और इसका नाम है कोलकाता बंदरगाह, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो बंदरगाह है, और गाद जमने की मैंने बात करी थी, एक प्रकार की मिट्टी होती है जो जम जाती है, और अगर पानी का स्तर ऊपर रहा तो आसानी से जहाज निकलेंगे, पर अगर ये मिट्टी और पानी बराबर दिखेगा तो जहाज को निकलने में दिक्कत होगी, और जब जहाज को निकलने में दिक्कत होगी तो हमारा इकोनॉमिक पावर पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इस बंदरगाह तक हमारे जहाज नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो पानी हमको लेना चाहिए वो पानी हम किसको दे देते हैं? बांग्लादेश को दे देते हैं, और हमारे इधर बहुत ज्यादा जो है क्या होता है इसका नुकसान हो जाता है। यानी कि एक बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा है हमारे व्यापार का इस बंदरगाह को लेकर, और पानी की हमको लगातार कमी आती जा रही है। ये पानी बांग्लादेश को न देके हम पश्चिम बंगाल के इलाके में, बिहार, यूपी वाले इलाके में और पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों में पहुंचा सकते हैं जहां पे पानी की जरूरत होती है। इसी से हम बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं, जो कि अभी तक बहुत ज्यादा कमी आ रही है उस क्षेत्र में, वो भी हम कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के मिट्टी भरना है। अब बांग्लादेश लगातार इल्जाम लगाता आया है गंगा जल संधि को लेकर। इसने कुछ 10 महीने पहले भी भारत को लेकर एक इल्जाम लगाया। इसने कहा कि गंगा का पानी इस प्रकार से छोड़ दिया गया है बांग्लादेश के अंदर, जिसके चलते हमारे यहाँ 24 लोगों की मौत हो गई है, और 1.42 मिलियन लोग जो हैं कम से कम उनके क्षेत्र जो थे रहने करने के वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। 47,000 लोगों को अलग जाके झोपड़ियां बना के, मतलब शरण लेके शिविरों में रहना पड़ रहा है, और इतना ज्यादा तबाही मचाने का काम किया, हमारी फसलों को नुकसान हो गया। तो अब यह तुम्हारी कहावत कहीं ना कहीं हम सच कर देते हैं, क्योंकि नुकसान तो तुम्हारा होना है, अब इस प्रकार से ही नुकसान होना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि अगर हमने इस पानी को रोक दिया तो बांग्लादेश की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये वही करेगा जो अभी कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान यूएन के अंदर जाके भीख मांग रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास में जाके भीख मांग रहा है, कभी अमेरिका के पास जा रहा है, कभी चाइना के पास जाके ये बोल रहा है कि चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगी। रोक दो, 33% पानी आता है तुम्हारा, बाकी सारी हमारी पूर्वोत्तर नदियों का पानी मिलके ही 72% इधर पहुंचता है। रोकना है रोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ यही वाली सवाल ये हो रहा है कि अगर पानी रुक गया तो बांग्लादेश की गर्मी बहुत खतरनाक बढ़ जाएगी। इसके जो
सूती वस्त्र के कारखाने चल रहे हैं, यानी कि कपास की खेती जो हो रही है उस पर पूरी तरीके से इफेक्ट होगा। मछली उत्पादन ठप हो जाएगा, पहले ही हम उसके 90% कारखाने बंद करवा चुके हैं, यानी कि बांग्लादेश एक बार फिर से रोड पर आने वाला है अगर ये जल संधि रद्द होती है तो। और ये संधि रद्द होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि इन भाई साहब का लगातार झुकाव चाइना की तरफ भी है और लगातार झुकाव पाकिस्तान की तरफ भी है। तो आप मुझे इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्या ये संधि रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो संधि कर दी गई थी उसको वापस बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 30 साल की जो संधि थी उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से एक भारत को लेकर विवादित नक्शा भी जारी किया गया था जिसमें हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को छीनने की इन्होंने बात करी। और इसके साथ ही आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट आते हैं, लगभग या 2 से 3 दिन पहले की बात है, जिसमें यह बताया जाता है कि असम का धुबरी बांग्लादेश का हिस्सा है, असम का नहीं है। मतलब ये हर टाइम भारत को लेकर विवादित बयान लगातार देते आ रहे हैं। और बांग्लादेश तो आगे बढ़े ना बढ़े, पर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना होगा। और इसके लिए हम आपके सामने एक जेन एआई का कोर्स लेके आए हैं जिसमें आप अपनी स्किल को बहुत बेहतर कर सकते हैं और जमाने से कदम मिलाकर चल सकते हैं। और क्योंकि एआई सीखना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, आप हमारे साथ में जुड़िएगा और इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा। इसके अंदर आपको अपना नाम लिखना है, अपनी मेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर डालना है। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और इससे आप पूछ सकते हैं आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको कई प्रकार की चीज़ें सिखाई जाएगी। तो इस फॉर्म को आप जरूर से भरिएगा। और कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक कोड को यूज़ कर सकते हैं AN10। जैसे उस कोड को लगाओगे आपको यहाँ पर बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। पर आप इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा अगर आप कुछ नए प्रकार की चीज़ें सीखना चाहते हैं तो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।